बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब आदमी रहता था जो पानी बेचकर अपना गुजारा करता था। वह हर रोज उन जगहों पर जाता जहां पीने का पानी मिलना मुश्किल था और अपने साथ 2 बड़े घड़ों में पानी लाकर बेचता था। उस आदमी का नाम बिती था। हालांकि बिती दिन भर मेहनत करता था, फिर भी वह मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। बिती इतना गरीब था कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह थोड़े से पैसे भी नहीं बचा पाता था। लेकिन एक दिन उसने बाकी दिनों से थोड़ा ज्यादा कमाया और अपनी रोज की कमाई से 1 पैसा अलग कर पाया। बिती बहुत खुश हुआ। हालांकि वह पानी की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित था। बिती अपनी पत्नी के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता था और उनके घर में पैसे छिपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। बहुत सोचने के बाद उसने एक जगह ढूंढी जहां वह उस खजाने को सुरक्षित रख सके। बिती अक्सर पानी बेचने के लिए अपने बर्तनों के साथ राज्य के किले में जाता था। वहां किले की उत्तरी दीवार में उसे एक ईंट थोड़ी ढीली मिली। बिती ने सावधानी से ईंट खींची, अपना 1 पैसा उस दरार में छिपाया और ईंट को वापस अपनी जगह पर धकेल दिया। गरीब आदमी अपनी व्यवस्था से संतुष्ट था। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि मैंने अपना खजाना यहाँ छिपा रखा है। बिती ने संतोष और गर्व की भावना के साथ सोचा, जब भी मुझे इसकी आवश्यकता होगी मैं इसे आकर ले सकता हूँ। उस दिन बिती अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा खुश होकर घर लौटा। समय बीतता गया। बिती हर दिन कड़ी मेहनत करता और जब भी वह किले की उत्तरी दीवार के पास से गुजरता तो उसे यह महसूस करके बहुत खुशी होती कि उसका खजाना वहाँ छिपा हुआ है। एक दिन जब बिती घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उदास बैठी हुई है। बिती उसके पास गया और प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरी प्यारी, तुम उदास क्यों दिख रही हो? पत्नी बोली, ओह प्रिय, मैं चाहती हूँ कि मैं शहर के मेले में जाऊं और वहाँ अच्छा समय बिताऊं। मैंने सुना है कि इस साल यह बहुत बढ़िया है और मनोरंजन के बहुत से नए आइटम हैं, लेकिन मैं जानती हूँ यह सब देखने का सौभाग्य मेरे नसीब में नहीं है। बिती अपनी पत्नी की बातों से भावुक हो गया। उसने कहा, चिंता मत करो मेरी प्यारी, मैंने अपनी कमाई से 1 पैसा बचाया है और इसकी मदद से हम मेले में जा सकते हैं। बिती अपनी पत्नी की बातों से भावुक हो गया। पत्नी यह सुनकर प्रसन्न हुई। वह प्रसन्न होकर बोली, अरे सच, मैंने भी 1 पैसा बचाया है और ये बचत मिलकर हमें पर्याप्त आनंद देगी। जाओ और अपने पैसे ले आओ, कल हम मेला देखने चलेंगे। गर्मी की दोपहर थी, सूरज तप रहा था। भीषण गर्मी के कारण अधिकांश लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करते थे। बहुत कम लोग जिन्हें बाहर जाने की तत्काल आवश्यकता थी वे दोपहर में बाहर निकले। नरम जमीन में दरारें पड़ गई थीं और सीमेंट से बना सख्त फर्श किसी तवे से कम नहीं था। लेकिन बिती के लिए इन सब का कोई मतलब नहीं था। उसे जाकर अपना खजाना लाना था जिसे उसने बचा कर रखा था। इतने लंबे समय से जो उसे बहुत खुशी दे रहा था, वह घर से बाहर निकल गया और किले की उत्तरी दीवार की ओर दौड़ पड़ा। इस बीच वाराणसी के राजा वीरेंद्र सिंह, जो अपने महल की बालकनी में बैठे थे, उन्होंने बिती को जल्दी जल्दी चलते देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। इस आदमी को इस तपती दोपहरी में बाहर आने की क्या जरूरत थी? राजा ने सोचा, आदमी खुश लग रहा है, फिर ऐसी क्या जरूरत थी कि उसे इस तपती दोपहरी में बाहर आना पड़ा? राजा को जिज्ञासा हुई। वह उसकी जल्दबाजी का कारण जानना चाहता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को बुलाया और कहा कि वे उस आदमी को उसके सामने दरबार में पेश करें। राजा के पहरेदारों ने दौड़कर बिती को रास्ते में ही पकड़ लिया। पहरेदारों ने बताया, राजा आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। बिती ने मना किया। उसे राजा से मिलने की बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वह अपनी जमा की हुई 1 पाई प्राप्त करे, उसे देखे और आनंद महसूस करे। पहरेदारों को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि एक आदमी राजा से मिलने की परवाह नहीं कर रहा था। चूंकि यह राजा का आदेश था, इसीलिए पहरेदारों ने बिती को उसके साथ चलने के लिए मजबूर किया। उसे राजा के सामने लाया गया। राजा ने पूछा, हे मनुष्य, इस तपती दोपहर में और वह भी नंगे पैर तुम्हें किस बात ने दौड़ाया? तुम भी खुश लग रहे हो। क्या ये चिलचिलाती धूप और भट्टी जैसी गर्म जमीन तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही है? मैं इसके पीछे का कारण जानना चाहता हूँ। ने राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैंने अपनी जमा की हुई राशि किले की उत्तरी दीवार में छिपा दी है। ये मेरा खजाना है। मैं पैसे लाने जा रहा हूँ और यह विचार मुझे खुशी दे रहा है। चूंकि मैं बेहद खुश हूँ, इसलिए तपती दोपहर मुझे प्रभावित नहीं कर रही है। राजा को और भी आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम्हारी बचत बहुत बड़ी होगी, जिसे पाने के लिए तुम नंगे पैर शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा कर रहे हो। क्या आपके खजाने में हजारों सोने के सिक्के हैं? बिती ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह इतना बड़ा नहीं है। राजा ने पूछा, क्या यह 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं? बिती ने उत्तर दिया, नहीं महाराज। राजा ने कहा, तब तो यह 500 स्वर्ण मुद्राएं होंगी। लेकिन बिती ने नकारात्मक जवाब दिया। राजा ने हर बार अपने खजाने की कीमत कम और कम बताई, लेकिन हर बार जवाब नकारात्मक आया। लगातार नकारात्मक जवाब से राजा परेशान हो गया। इसलिए राजा ने आखिरकार पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारे खजाने की असली कीमत क्या है? बिती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, 1 पैसा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह तुम्हारा खजाना है जिसे लेने के लिए तुम आज दोपहर दौड़ कर आए हो?
राजा को यह बात पच नहीं पाई। फिर भी उसने कहा, मुझे तुम्हें इस दोपहर पैदल आते देखकर बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें अपना एक पैसा लेने के लिए अभी भी लंबी दूरी तय करनी है। मैं तुम्हें एक पैसा देता हूँ और तुम घर वापस जा सकते हो। व्यक्ति ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, मैं आपका एक पैसा स्वीकार करता हूँ, लेकिन फिर मैं अपना पैसा भी ले आता हूँ। राजा नहीं चाहता था कि व्यक्ति को अपना एक पैसा लेने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़े, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें 2 पैसे देता हूँ, अब तुम अपने घर वापस जाओ। व्यक्ति बोला, माफ करना हुजूर, लेकिन मैं अपना पैसा लाने जरूर जाऊंगा, क्योंकि यह आपके उपहार के पैसे में जुड़ जाएगा और राशि में वृद्धि होगी। व्यक्ति अपने विचारों और शब्दों से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और यह राजा को अपना एक पैसा लेने जाने से रोकने के लिए और अधिक उत्सुक बना रहा था। इसलिए राजा ने व्यक्ति को उत्तरी दीवार पर जाने से हतोत्साहित करने के लिए उपहार के पैसे की वादा की गई राशि को बढ़ाना जारी रखा, लेकिन व्यक्ति को समझना मुश्किल था। बहुत विनम्रता से उन्होंने राजा से सहमत होने से इनकार कर दिया और अपनी बात पर अड़े रहे। सौदे में राजा ने उसे एक पैसा लेने से रोकने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए भी सहमति व्यक्त की, लेकिन व्यक्ति अड़े रहे। राजा हैरान थे, यह उनके गौरव का सवाल था। इसलिए आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे देता हूँ, क्या तुम अब सहमत हो? व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे आपका सौदा स्वीकार है। राजा खुश था कि आखिरकार वह उसे जीत सका, भले ही इसके लिए उसे अपनी आधा राज्य देना पड़ा। अपने राज्य के लिए वचनबद्धता के अनुसार व्यक्ति को वाराणसी राज्य के आधे हिस्से का राजा घोषित किया गया। राज्याभिषेक समारोह के बाद राजा ने नए ताज पहने हुए राजा व्यक्ति से पूछा, मित्र, मुझे बताओ कि तुम राज्य का कौन सा आधा हिस्सा लेना चाहोगे, राज्य का उत्तरी आधा हिस्सा या दक्षिणी आधा हिस्सा? नए राजा ने जवाब दिया, मैं राज्य का उत्तरी आधा हिस्सा लेना चाहता हूँ। वाराणसी के राजा को यह बात समझ में नहीं आई। वह हंसते हुए बोला, तुम जीत गए मेरे दोस्त, और यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति को न केवल आधा राज्य मिला, बल्कि उसकी बहुमूल्य आत्म कमाई हुई एक पैसा भी मिला। निष्कर्ष यह है कि दृढ़ता और सिद्धांतों पर अडिग रहने से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है और हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। व्यक्ति की दृढ़ता और सिद्धांतों ने उन्हें राजा से सम्मान और पुरस्कार दोनों दिलाए।